हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और आज मैं आपको बता रही हूँ 60 मिनट में क्लीनिंग रूटीन मॉर्निंग का कैसे होते हो। और अभी मेरे बज रहे हैं 9:30 के आसपास, क्योंकि मैं थोड़ा सुबह से रिलैक्स होती हूँ, थोड़ी वीडियो अपलोड करती हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ। तो ये सब चीज़ें अपने के लिए थोड़ा 9:30 बज गया था ना मेरा, तो मैंने शुरू किया। बेडरूम में थोड़े से बर्तन वगैरह थे तो वो मैंने हटाया। पानी मुझे कपड़े धुलने थे, तो मैंने सोचा कि 1 घंटे मेरी क्लीनिंग हो ही जाएगी 60 मिनट में। तब तक मेरे पानी भी गर्म होकर मतलब आधा पौन घंटा मेरा भीग जाएगा, कपड़े भी। तो मैंने लगा दिया सबसे पहले पानी लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर हाथ से धुल रहे हैं कपड़ा या इस समय मौसम गर्म कपड़े, तो गर्म पानी से ना कपड़े बहुत अच्छे क्लीन हो जाते और कम मेहनत भी लगती है। फिर इधर मैं कल गई थी अपनी जूती लेने के लिए, तो मैं वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत मैं उसमें बताऊंगी भी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो अभी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ 60 मिनट। तो उस समय ना कपड़े वगैरह वैसे ही था, क्योंकि आज बेटे का मेरे पेपर था। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस छोटे वाले बेड पे रखते गए क्योंकि सुबह ठीक करूँगी, क्योंकि मेरे पास एकदम टाइम नहीं बचा, क्योंकि कल मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो गया था। तो मैं छोटे एक जगह स्पेस आप बना लिया करिए रात को, कि जहाँ पे आप कपड़े वगैरह से ऐसे रख देंगे ना कि आप अचानक फोल्ड कर दिए। रात को कभी कभी होता है, हम लेडीज़ को तो होता है कि बच्चों के आगे कोई प्रेफरेंस, एग्जामिनेशन टाइम में तो होता ही होता है। तो अभी देखिए एग्जामिनेशन मैंने बेड ठीक कर दिया, अब कमरा वैसे भी ठीक हो जाएगा। और शूज़ वगैरह ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं किया था शाम को। एटलीस्ट बस खाना बनाया रात को, और फिर मैंने बना के वो पकौड़ी भी मैंने बनाई थी ना नए पहले ब्लॉग में देखिए, तो वो उतनी अच्छी बनी भी नहीं थी। जब दिमाग में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है ना, कोई चीज़ बनाइए तो उतनी अच्छी बनती भी नहीं है। क्रिस्पी बन गई थी, बहुत ज़्यादा कड़ी, और स्वाद नहीं आ रहा था ग्रीन मतलब कि पीस की जो चने होते हैं ना उसके। तो यहाँ देखिए मेरे उतने बीच में मेरे पानी भी गर्म हो गया, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है ना कि पानी 5 से 7 मिनट तक में गर्म हो जाता है, एकदम हीट काफ़ी। तो भी हीट हो गया था, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा कम कर देते हैं उसमें। और सब कपड़े मैंने भिगा दिए, चादर वगैरह थे कल के, मतलब कपड़े वैसे ही रखे थे। कल आप ब्लॉग देखे होंगे तो पता ही चल गया होगा। तो ये सब कपड़े मैंने इकट्ठे भिगा दिया। फिर मैं अब किचन पूरी सफाई करके आ गई। किचन में फटाफट से मैंने बर्तन धुले, क्योंकि 2-4 बर्तन रहते हैं। तो और फिर किचन में एक बार डीप क्लीनिंग तो कर ही देनी। डीप क्लीनिंग मतलब कि जैसे रेक वेक, मतलब जब भी गंदा भी ना हो तो भी एक बार साफ़ कर देना चाहिए, जिससे कारण क्या होता है ना, किचन एकदम क्लीन लगता है। छोटा सा ही किचन है तो इसलिए ज़्यादा मुझे सफाई नहीं करनी पड़ती है, लेकिन तब भी छोटे किचन में तो और भी ज़्यादा सफाई हो जाती है, क्योंकि कोना कोना उसका साफ़ होना चाहिए, क्योंकि कोने कोने का यूज़ होता है। इतने हिस्से को मैंने फटाफट से कुक टॉप साफ़ किया। मैं कुक टॉप को अधिकतर साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि इतने बार मैं कपड़े डालती हूँ कि बहुत चीज़ों में ना मुझे एकदम ही अच्छा नहीं लगता है कि नहीं वो ऐसे ही रहे वैसे रहे। तो मैं कभी भी नहीं सोचती कि ऐसे मतलब गंदा रहे। और फिर अब मैं आ गई हूँ मेन, मतलब कि ये बात, मेरी शूज़ ना कल मेरे सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मतलब मेरे कितने भी शूज़, सैंडल और चप्पल जितने थे ना, वो सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। एक सुबह 2 थे मेरे पास, 3 एक पहले का थे, तो जो मैं यूज़ करके तो वो टूटा। मैंने कहा कि चलो स्लीपर है तो मुझे अलग से कुछ लेना था, तो मैंने कहा कि चलो ये डेली यूज़ में पहन के मैं ख़त्म कर दूँगी, और अच्छे स्टाइल के कोई सैंडल वगैरह ले लूँगी जो साड़ी और सूट वगैरह सब पे चलेगा। कल मैं जा रही थी बाबू को लेने के लिए, तो वो टूट गया, उसका पूरा का पूरा सोल निकल गया। और फिर जब शाम को मैंने जूती पहनी तो जूती के भी नीचे का सोल निकल गया। मतलब कि दोनों के दोनों ने मेरे इकट्ठे, मेरे बहुत फेवरेट जूता मतलब कि शूज थे, जूती और चप्पल थे, दोनों के दोनों मैंने इकट्ठे साथ छोड़ दिया। कभी सोचा भी ना था कि दोनों इकट्ठे ख़राब होंगे, लेकिन डोंट वरी, वो बन भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं तो मेरे ससुराल में बन जाते हैं बहुत अच्छे से। वहाँ मोची वगैरह हैं, जैसे जिसको बोल अपना कॉबलर, तो बहुत अच्छे से वो रिपेयर करते, क्योंकि सोल ही निकला है और सोल है मेरे पास, बस उसको अच्छे से पेस्ट करना होता है ना। हर जूतों में तो पेस्ट ही रहता है, तो अगर वहाँ से पेस्टिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और क्योंकि ऊपर से एकदम ही न्यू है बस, तो फिर मैंने यही मेरा सोचा था कि इतना मतलब कि सोच भी नहीं पाई थी मैं कि ऐसे कुछ हो सकता है। तो फिर देखिए मैंने वो शूज़ पहले अच्छे से प्रेस वो साफ़ किया, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी 60 मिनट में ये नहीं है कि आप ओवर ऊपर से ही काम करिए, आप कभी कभी उसमें 5 मिनट 7 मिनट में डीप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी शूज़ के डिब्बे को एकदम अच्छे से साफ़ कर दिया, तो वैसे चीज़ हो सकती है 60 मिनट में। और फिर मैंने फ्रिज का रेक साफ़ किया, वो भी। और फिर फटाफट में झाड़ू लगा। गेस्ट रूम मेरा साफ़ ही था, 1-2 दिन पहले से मैंने साफ़ किया था। और अब मैं थोड़ी सी प्रिकॉशन ले रही हूँ गेस्ट रूम की, अगर धूल मिट्टी ना रहे तो थोड़ा बहुत डस्टिंग बस ऊपर से करना होता है, या तो नहीं भी करिए, क्योंकि अगर धूल मिट्टी नहीं आ रहे हो ना कमरे में, तो गेस्ट रूम में वैसे भी मेरे यहाँ कोई बैठता नहीं। 80% घर में गेस्ट रूम से ज़्यादा बेडरूम गंदे होते हैं, क्योंकि बच्चों का बेडरूम में ही मन लगता है, क्योंकि टीवी वगैरह वहीं पे रहता है। 99% घर के लोग तो वही गंदा होता है। और गेस्ट रूम में तो मेरा नहीं गंदा होता, मेरे हस्बैंड का कभी कभी बस शूज़ वगैरह पहनते हैं, और फिर उसी समय 2 मिनट जो बात होती है वही होता है, या कोई मेहमान आ जाए तो।
यहाँ मैं तुरंत ही फटाफट से झाड़ू पोछा करने के बाद थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी, क्योंकि फ्रिज वगैरह मैंने पोंछ ही दिया था। बाकी मतलब टीवी वगैरह है 2 मिनट का, वो डस्टिंग है बस। उसके बाद मेरी 60 मिनट में पूरी की पूरी घर एकदम क्लीन हो गई थी। ऐसे ही होना चाहिए, जैसे कोई ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं मैंने किया। जब आप डेली करोगे ना, तो मैंने 10 डेज़ पहले ही किया था, 10 डेज़ वाले, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है कि आपको एक दिन तो मेहनत होती है, बाकी के 9 दिन आपको बहुत आराम रहता है। तो मैं ऐसे देखिए, कपड़े भी मुझे बहुत धुलने थे, तो इसमें ही मेरे में आधा पौन घंटा लग गए थे कपड़े धुलने में। उसके बाद मेरे पास टाइम बच गया था 11:30 बजे की जानी थी, तो मेरे पास बच रहे थे 11 सवा 11 हो रहे थे, मतलब 11 बजे। तो मुझे लगा कि इस समय मैं खाना बनाना नहीं शुरू, क्योंकि मुझे दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाई थी और नो प्रिपरेशन थी। तो मैंने कहा इस समय को यूज़ करती हूँ मैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले चावल धुले, और चावल धुलने के साथ दाल में डाल करके मैंने गर्म पानी में इसको भिगो दी, क्योंकि मैं आऊँगी तो सिर्फ मुझे पौन घंटा बचा रहेगा, मुझे पौन घंटे से भी कम बचा रहेगा। आटो मिल गई तो पौन घंटा ही रहेगा, नहीं तो फिर मैं बहुत जल्दी खाना बनाऊँगी। तो सब आटा मेरा ख़त्म हो गया था। मेरे हस्बैंड को बोलना है कि आटा मेरा अभी भी है, एक डिब्बे में पूरे 5-6 किलो होंगे, तो फिर वो भी यूज़ करने हैं। लेकिन तब तक 5-6 किलो क्या, 2-3 किलो तो होंगे ही, क्योंकि व्रत के वो आटे होते हैं ना, तो फिर लास्ट में उसको यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया और ये कर लिया। प्याज बहुत तेज़ लग रही है गर्मी के दिनों में। तो फिर इसके बाद मेरे पास टाइम और भी बच गए थे। मैंने कहा कि इतना करने में 10-15 मिनट लगा। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो फटाफट से सब्ज़ी की डिसाइड करके सब्ज़ी काट लेते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सूखी वाली हल्के मसाले वाली सब्ज़ी, जो दाल चावल के साथ बहुत ही अच्छी जाती है। तो मैंने यहाँ कर दिया। तो फिर मुझे याद पड़ा मैं ढकी ही नहीं हूँ, तो मैं फटाफट से इसको ढकना शुरू की। फिर मैं आ गई थी कपड़ा चेंज करके, मैं तो एकदम ही रेडी होने जा रही थी, क्योंकि क्या होता है ना कि बेटे का भी एग्ज़ाम से पहले बिफोर थोड़ा सा टाइम में जाना पड़ता है, और मैं तैयार हो लेती हूँ। हेलो फ्रेंड, और मेरा काम हो गया है ख़त्म। मैंने प्रिपरेशन की है खाना बनाने की, बाकी और मैं आके बनाऊँगी, क्योंकि बेटे का एग्ज़ाम है, फर्स्ट डे है आज है, और मैं थोड़ी जल्दी जाना चाह रही हूँ, क्योंकि बच्चे का होता है ना कि ऑन टाइम पता चलता है, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय बिफोर टाइमिंग तो हो ही जाती है थोड़ी बहुत। तो मैं उसको लेने जा रही हूँ, क्योंकि बीच में भी खाना बनाना शुरू करूँगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने सिंपल सा गेटअप तैयार किया, पहने हूँ, बस वही चीज़ मुझे करना भी आता है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मैं जब बहुत ज़्यादा, और कल का जूती है ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मैंने दिखाई थी, कल की थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी, तो मैंने वही दिखाई, क्योंकि मेरे बात कल पूरा का पूरा मार्केट बंद था, क्योंकि मंथ के लास्ट दिन बंद होता है वो मार्केट, और हमें नहीं पता था। और जस्ट इमरजेंसी भी थी शूज़ खरीदने की, अपनी जो भी चप्पल वगैरह है वो भी खरीदने की। तो चलिए मैं बातें नहीं करूँगी, और बेटे को मैं ले कर आती हूँ फटाफट से, फिर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूँगी। और ये मैं हो गई डाकू, बन गई मैं डाकू, है ना। सब लोग बनते हैं ना ठंड के दिनों में, गर्मी के दिनों में है, तो मैं भी तैयार हो गई डाकू बन के। चलिए मैं बेबी को लेकर आती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई थी जूती पहनने। जूती मेरी पिंक कलर की, मतलब प्याज वो गाजरी एकदम वैसी कलर है ना, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। लेकिन मेरे पास वहाँ पे ऑप्शन एकदम ही नहीं थे, बस लास्ट दुकान खुली थी जहाँ से मुझे लेने ही लेने थे, क्योंकि मेरी दोनों ने साथ छोड़ दिया। तो और बताइएगा जरूर से कि मेरी जूती कैसी लग रही है। और मैं आ गई थी किचन में फटाफट से खाना बनाने बाबू को लेकर के। मैंने 2 मिनट में उसका ड्रेस बदला, वो आराम कर रहा था, और मैं कही कि तनुष मैं कुछ और नहीं करूँगी, सबसे पहले मैं जा रही हूँ किचन में। तो सबसे पहले तो दाल बैठाना चाहिए थी, दाल बच जाएगी तो उसमें चावल मैं बैठा लूँगी। सब्ज़ी मैंने काट के रखी थी, तो फिर फटाफट से सब्ज़ी मैंने छौंका, और मैंने डाला प्याज मिर्ची। सिंपल से सब्ज़ी बनानी होती है गर्मी, क्योंकि अभी इनको खाने की भी इच्छा नहीं हो रही है, और इनकी तबीयत भी नहीं ठीक है। तो खाना वही बनना चाहिए जो सबके हेल्थ के अकॉर्डिंग हो। तो मैंने बस आलू गोभी को डाल के भुनने के लिए बैठा दिया। भुनते रहते उसमें मैंने टमाटर और मटर काट के दोनों को डाल दिया। हल्दी नमक डाल दूँगी, और साथ में ये डाल दूँगी मसाले में 80% गरम मसाला ही डालती हूँ थोड़ा सा, तो उसको मैं लास्ट में ही डालती हूँ, क्योंकि बीच में डालने से उसका फ्लेवर एकदम ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ मैंने पकने के लिए रख दिए। बाकी हाथों हाथ मैंने बच्चे का टिफ़िन धुला, और बाकी बर्तन भी मैंने धुल के क्लीन कर लिया एकदम ही। और मैं आपको बताती हूँ कि जब थोड़ा सा देखिए गरम मसाला भी डाल दी, अब मैं इसको थोड़े से पक तो गया था, भुनने के लिए छोड़ दूँगी, जिससे मेरा मसाले भी पक जाएंगे। और ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी, और साथ ही साथ मैंने चावल को बैठाया। और यहाँ मेरा बेटा एकदम ही ग्लूकोज पानी पी रहा था। मतलब जब से फ्रिज में आ गई है ना, मैं ठंडक में तो मना की थी, लेकिन अब डेली के डेली थोड़ा सा डाल करके पीता है पानी आ करके। फिर मैं मना भी नहीं कर पाती, क्योंकि 2 मिनट तो मैं रहता ही है धूप में, और गर्मी हो ही जाती है। और सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो गई थी। कढ़ाई थोड़ी मेरी पतली हो गई है, तो थोड़ी सी वो लग जाती है बार बार हर सब्ज़ी को। और फिर मेरी ये सिंपल सा खाना सो टेस्टी बन के तैयार हुआ था। मैंने टमाटर और प्याज का सलाद,
और मैं अपने खाने में ऐड की हूँ थोड़ा सा सैलड, और अभी मैं जाऊँगी मार्केट में तो कुकुम्बर भी लेकर ज़रूर से आऊँगी। और यहाँ मैं आ गई थी अपने एक और साथ छोड़ने वाले चीज़ को, जिसका टॉवल था। टॉवल का किनारे किनारे ना वो फट गया था, और फट गया तो धागे जैसे खुल जाते हैं, फिर उसके बाद उसके धागे धागे खुलने लगे। तो मैंने कहा कि चलो मैं इसका भी आज इंतज़ाम कर दूँ। मैंने अच्छे से उसको कट कर दिया जितने देर तक धागे खुले हुए थे। फिर मैं तनुष को दे रही थी, जाओ फेंक आओ तनुष यहाँ पर। और फिर मैं यहाँ पे अच्छे से डबल धागे से, सुई धागा से मैंने इसको स्टिच कर दिया। जैसे कोई साथ नहीं, ये भी साथ ही छोड़ रहा था। मैंने कहा कि नहीं चलो कम से कम, बाकी तौलिया ठीक था, बस किनारे की जो, और मेरी सिलाई मशीन नहीं है ना, तो सिलाई मशीन से ही मैं कर देती। तो ये देखिए मेरा हो गया तैयार, और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये वाला किनारा मतलब हो गया था, तो बहुत तौलिया तो उतना ख़राब नहीं था। उसके बाद मैं फटाफट से आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम को टाइम ना मुझे पढ़ाना होता है या कुछ भी करना होता है, तो मैं किचन की क्लीनिंग तो दोपहर में ही 80% करके लेटती हूँ, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है। फिर मैंने कपड़े डाले थे बाहर धूप में सुखाने के लिए, तो वो एकदम ही घर में काम ना, हम औरतों को तो कितना भी करते जाओ मन नहीं बैठता है, और करते ही रहते हैं। आई होप आज का ब्लॉग और मेरे से सुबह से दोपहर तक की रूटीन अच्छी लगी हो।